नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हमने कल इवनिंग सेशन तक तो इसमें एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड होता हुआ देखा था और उसके बाद धीरे धीरे इसमें सेलिंग प्रेशर भी कहीं नहीं देखा गया था और मार्केट में धीरे धीरे एक तेज़ी आती चली गई थी, जो एंड होते होते बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने स्पीड पकड़ ली थी और मार्केट ऑलमोस्ट अपने बिल्कुल हाई पे क्लोज हुआ था। तो सिल्वर में जैसा कि आप ये 15 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि सिल्वर यहाँ ओपन हुई थी और स्टार्टिंग में बस थोड़ी सी इसमें एक करेक्शन देखी गई थी, पर वो करेक्शन सस्टेन नहीं करी और मार्केट वापस उसी नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। ये देखिए इस रेंज में थोड़ा सा इसने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी, पर वो भी मेंटेन नहीं कर पाई और धीरे धीरे जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद इसने इस तरीके का एक स्लोप बनाना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ और मार्केट और बिल्कुल अपने हाई पे क्लोज हुआ। और जो मैंने आपको सिल्वर में लेवल बताया, देखिए ये जो मैंने आपको बाइंग करवाई थी सिल्वर में, ये 41,900 पे करवाई थी और 41,900 आपका बाइंग लेवल था। एक सेकंड, ये ज़रा 15 मिनट का चार्ट है, मैं 1 घंटे का चार्ट आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको और थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ ये देखिए, मैंने आपको बाइंग करवाई थी 41,900 पे और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक हो जाना चाहिए। अब देखिए, जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा होगा और इसके साथ साथ मैंने आपको एक स्टॉप लॉस लेवल कल बता दिया था। स्टॉप लॉस लेवल है आपका 41,475 का। वो स्टॉप लॉस लेवल शायद यहाँ कहीं था, ये स्टॉप लॉस लेवल था। तो मार्केट यहाँ पर जाने के बाद आपका यहाँ पार्शियल प्रॉफिट भी बुक हुआ। आप इन चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से आप किस स्ट्रेटजी को लेकर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ। आपकी जो आधी या थोड़ी सी जो भी पोजीशन बची थी वो यहाँ पर ट्रेड करने लगे। आपने स्टॉप लॉस उस पोजीशन का यहाँ मेंटेन करके रखा हुआ है और मार्केट वापस अपने एक नए हाई पे चला गया और 43,102 पे क्लोज हो गया। तो जो आपका बची हुई क्वांटिटी थी वो उसमें आपको बहुत एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस टाइम भी। और ये भी वो लेवल्स हैं, देखिए अगर मैं उसकी बात करूं कि आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, तो जो बची हुई क्वांटिटी है उसमें आपको 1200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और जिसमें आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं उसमें करीब करीब 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट रहा होगा। तो ये दोनों प्रॉफिट हैं, ये आपका बुक्ड प्रॉफिट है और ये आपका M2M जो चल रहा है अभी। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो अभी काफ़ी सही चल रहा है सिल्वर में। और इन लेवल्स पे भी मैं आपको ये कहूँगा कि अभी भी आप सिल्वर की पोजीशन को एज़ इट इज़ होल्ड करके रखिए। मार्केट आज भी सिल्वर का काफ़ी तेज़ रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आपको कुछ इस तरीके से ट्रेड करना है कि आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ही ट्रेल करते रहना है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसके पीक पर नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पर इन लेवल्स पे, ये लेवल है करीब 42,240 का, यहाँ का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और आप अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपकी जो बाइंग थी उसमें आपने एक ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखा है। मान लीजिए यहाँ आपने यहीं कहीं प्रॉफिट बुक करा था जो 42,240 ही था, जिसमें आपको 350 पॉइंट मिल गए और अब आपका इस टाइम एट प्रेजेंट स्टॉप लॉस लेवल भी यही है। तो आपको हो ना हो मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट और बढ़ेगा और नीचे आएगा तो आपको पूरी इस कॉल में 350 पॉइंट सिल्वर के ज़रूर मिलेंगे। ये आपका कम से कम एक एश्योर अमाउंट हो गया जो आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे ज़रूर आप गेन करेंगे। 350 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आपने बड़ी सिल्वर में करा होगा तो आपका ये करीब करीब 10,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक हेल्दी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट में हेल्दी इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग ये सोचते हैं कि बड़ी सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं 50,000 तो एकदम इधर उधर हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखिए पहली चीज़ कि आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक नहीं हुआ है अभी। बुक हो ये आपका बिल्कुल लीस्ट अमाउंट होगा जो आप बुक करेंगे। दूसरी चीज़
कि मार्केट कितना अभी आपको प्रॉफिट देगा कितना नहीं देगा, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर लेवल्स बहुत अच्छे हैं, आप पोजीशन को एज इट इज़ होल्ड करके रख रहे हैं। और एक और चीज़, आपको जो मैं कॉल देता हूँ उसमें आपका स्टॉप लॉस कभी ऐसा नहीं होता कि 50,000 पॉइंट का आपको 50,000 रुपये का आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपका। मतलब जैसे मैंने आपको 41,900 का अगर बाइंग लेवल दिया था, तो 40,900 का भी अगर उस टाइम स्टॉप लॉस रहता तो भी आपके 30,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। और वो भी उस केस में था कि मार्केट आपके अगेंस्ट जितना रहा था कि आपका लेवल आपको बाइंग करवाई और मार्केट वहीं से सीधा सीधा टर्न कर गया। ना तो आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया और सीधा एक सिंगल रैली में 40,900 का स्टॉप लॉस लेवल टच कर दिया। पहली चीज़ के 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं कभी उस टाइम नहीं देता कि मार्केट इतना वॉलेटाइल होगा। और अगर 30,000 रुपये का आपको जिस कॉल में लॉस हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट होने के भी बहुत चांस होते हैं। आप अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से आपको कॉल देता हूँ और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहता है, और किन लेवल्स पे मैं एग्जिट करवाता हूँ, किन लेवल्स पे मैं आपको एंटर करवाता हूँ और क्या स्टॉप लॉस रहता है। और कल ही जो आप ट्रेड लेके बैठे हुए थे उसमें भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो मुझे नहीं लगता कि वो 100 पॉइंट से ज़्यादा का आपको नेट रिजल्ट में लॉस रहता। अब प्रॉफिट आपका ये एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये तो आपकी सिर्फ एक कॉल की बात थी। बाकी मैं आपको दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ, मार्केट का अब जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ इन लेवल्स पे बन गया काफ़ी। इस लाइन को हम अगर एक्सटेंड कर दें तो इन लेवल्स के आसपास ये 42,240 का आप स्टॉप लॉस आप मान के चलेंगे और उसी के साथ साथ आप अपनी कॉल को या तो होल्ड रखेंगे या फिर आप एग्ज़िट कर जाएंगे। आज जहाँ भी आपको अच्छा लेवल मिलता है वो देखिए, वो आपकी कॉल है कि आपको एग्ज़िट करना है या नहीं करना। मेरा यही रहता है कि मार्केट में हो सकता है जो मुझे, देखिए मैं हमेशा जब मेरी कॉल में मैं किसी में एंटर रहता हूँ तो मैं हमेशा इस सोच के साथ रहता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा और पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर होना चाहिए। वो मेरा बुक हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद मैंने अब ये होल्ड कर रखा है जब तक मुझे मार्केट में कहीं पर कुछ रिस्क जैसा कुछ नहीं लगेगा कि मार्केट यहाँ से टर्न करना शुरू कर जाए, तब तक मैं उस मार्केट से एग्ज़िट नहीं करता। अदरवाइज़ मैं अपनी पोजीशन को एज इट इज़ होल्ड रखता हूँ और मार्केट में मैं बना रहता हूँ। तो ये मैं अपना ट्रेडिंग पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ मार्केट में। जब और भले ही ये आज की डेट में सिल्वर अगर 50,000 भी चली जाए, मुझे अगर वहाँ भी रिस्क नहीं लगेगा तो भी मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। और अगर आज ये मार्केट यहाँ पर अगर आकर टर्न करने लग जाए, ऐसा कुछ करने लग जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर मेंटेन कर रहेगा। क्योंकि मुझे मैं 2-3 चीज़ें और ट्रैक करता रहता हूँ बिल्कुल लाइव मार्केट के साथ साथ कि इंटरनेशनल मार्केट क्या चल रहा है, वहाँ का क्या पैटर्न है, यहाँ क्या पैटर्न है, यहाँ पर कितनी बाइंग आ रही है, क्या वॉल्यूम, किस वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और ट्रेंड लाइन क्या, मतलब ट्रेंड लाइन क्या है, इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा अपना एग्ज़िट लेवल मैं ज़रूर अपना मेंटेन करके चलता हूँ कि मुझे कहाँ एग्ज़िट होना है। ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल अपना जो प्रॉफिट है वो मैं लूज़ कर रहा हूँ, कि मेरा प्रॉफिट जो मुझे 50,000 या 60,000 रुपये का हो सकता था वो मैं सिर्फ 10,000 रुपये लेके निकल गया और मैं मार्केट से बाहर आ गया। तो आप अपना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते जाइए, प्रॉफिट आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लॉस आप अपना मिनिमाइज़ करिए। तो मैं आपको और लेवल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अगर ये वाला लेवल देखेंगे आपको एक ट्रेडिंग पैटर्न और मिलेगा। ये जो लाइन थी ये क्रॉस हो गई है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्यों इसमें आपको पॉजिटिव साइड रहकर मार्केट में बाइंग को एज इट इज़ होल्ड करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर ये मार्केट मूव करता है तो मुझे 44,000 या 44,500 तक का मुझे टारगेट लग रहा है। यहाँ तक शायद इस मार्केट को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जैसा मार्केट रहेगा, मार्केट ऊपर रह सकता है और हो सकता है कि मंडे को सिर्फ गैप अप ओपनिंग हो जाए तो ही आपका ये मार्केट में इतना प्रॉफिट बुक हो जाए। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपको आज और मंडे मॉर्निंग सेशन तक होल्ड रखना है मार्केट को। ये सिर्फ मेरी एक एजम्पशन है कि मार्केट ऐसा रह सकता है, ऐसा ही होगा, ये कहना तो शायद कोई भी नहीं कह सकता। तो आपको इस तरीके से आप सोच सकते हैं।
अदरवाइज़ आप अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलिए। यहाँ पर अभी मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, मार्केट में अगर यहाँ सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो मैं आपको अगला स्टॉप लॉस यहाँ बताऊँगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। टारगेट लेवल मेरा ये है 44,300-400 का तो बहुत इजीली मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये मेंटेन करता है अपने आपको, सिल्वर मेंटेन करती है या नहीं करती वो अब फिर आगे देखा जाएगा। तो ये था मेरा सिल्वर पे वीडियो। उससे पहले एंड करने से पहले मैं आपको एक बार डेली चार्ट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ भी मैंने आपको एक 39,000 का एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल बता रखा है जो डेली चार्ट्स पे है। ये यहाँ तक आया था, मैंने आपको बताया था कि ये हो ना हो, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखेंगे उसमें मैंने डेली चार्ट्स पर आपको बिल्कुल ऐसा ही बताया था कि ये इस तरीके का एक पैटर्न लेके चल सकता है और मार्केट यहाँ से टर्न करना शुरू कर जाएगा। और अगर ये टर्न करता है तो मार्केट में एकदम से शूटअप कर सकती है सिल्वर। ये कर सकती है, करेगी या नहीं करेगी वो अभी देखेंगे, पर पैटर्न कुछ इस तरीके का बन रहा है। देखिए, हमारी जो एजम्पशन होती है वो सारी की सारी इसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए बनती है। मार्केट में कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो आगे का सिर्फ प्रेडिक्ट करता है उस बेस पर कि मार्केट का पीछे की चाल क्या रही है। अगर सिल्वर इस तरीके का कोई पैटर्न बना रही होती और इस तरीके से गिर रही होती तो मैं आपको इस कर्व के लिए नहीं बोलता कि यहाँ से इस तरीके का बन रहा है और यहाँ सपोर्ट लेवल है, तब क्या स्टॉप लॉस होता क्या नहीं होता वो उस टाइम डिपेंड करते हैं। तो मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वही हमारे लिए बेस होता है। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझिए कि एक मकान की नींव किस तरीके से रखी गई है, उसी पर हम ये सोचते हैं कि उसका ढांचा कैसा हो सकता है। तो सिल्वर में आप बने रहिए, बहुत अच्छे लेवल्स हैं आपके लिए, आप बस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। तो ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो। धन्यवाद।